बाद 1 मंथ में वो रिव्यू कीजिए और आप प्रोबायोटिक्स भी लीजिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि प्रोबायोटिक्स क्या काम कर रहा है और आप क्या कचरा खा रहे हो। वो लिखेंगे तो आपको पता रहेगा, नहीं तो हम यही बोलेंगे कि हमको न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स खाए और कॉन्स्टिपेशन हो। तो बेकार की बात है, बेकार की बात है। प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का भी कॉन्स्टिपेशन तैयार करते हैं। गैस्ट्राइटिस क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर, किसी का ड्यूडेनल अल्सर हो, किसी का लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो, लिवर प्रॉब्लम हो, उन लोगों को हम लोग देते हैं। सो इट इज एक्सेलेंट। हमने ट्रायल दिया, इसको ट्रायल दिया हमने क्या किया, 6 महीना पहले एक दांत, जो विजडम दांत 24-25 साल का लड़की का विजडम दांत को हम सर्जरी करके निकाल दिया। दांत को निकाल के ये प्रोपोलिस जो है ना, एक शीशा का एक ये का अंदर प्रोपोलिस को 20-40 20-80 मिक्स करके डिस्टिल वाटर के साथ वो दांत को डुबा के रख दिया था, कम से कम 5-6 महीना। फिर उसको उठा के माइक्रोस्कोप में ले गया, हम देखा प्रोपोलिस तो कुछ फर्स्ट क्लास, कोई वो सरफेस के अंदर कोई गलत चीज नहीं किया, कोई परफोरेशन नहीं किया, कोई माइक्रोस्कोपिक, हम माइक्रोस्कोप में देखा उसको, कोई भी डैमेज नहीं किया। सो इसका मतलब जो प्रोपोलिस का भी एक्सपेरिमेंट कर लिया मैं, है कि नहीं? आप बताइए, कैन यू फॉलो माय पॉइंट? क्या मैं बोल रहा हूँ? फॉलोइंग सर, राइट। पवन सर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी आवाज नहीं आ रही पवन सर। मेरे आवाज का गड़बड़ हो रहा है। आ रहा सर, मेरी आवाज आ रही है सर। आगे आगे सर, आपका म्यूट हो गया था पवन। आगे सर। तो लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट में हम क्या बताया पता है ना, प्रोपोलिस के बारे में? यस सर। अब हमारे बीच में सेल्स मास्टर मिसेज मुकेश मैम है, उनका कुछ क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं प्लीज आप अपना माइक ऑन करके अपना क्वेश्चन पूछिए मैम, प्लीज। मैम प्लीज अपना माइक आप ऑन कीजिए। हेलो, या ग्रेट इवनिंग सर, पवन सर। गुड इवनिंग मैम। और सब पाकिस्तान को मेरा बहुत बहुत जो है नमस्कार सर। मेरा एक क्वेश्चन है जी। एक लड़का है, उसको दिल में छेद है, 20 साल की उम्र है, उसको क्या हम हीमोग्लोबिन दे सकते हैं? कहाँ तक वो मतलब उसमें हेल्प करेगा उसके छेद ठीक होने में, भरने में? ना, ऐसा कोई साइंटिफिक ये नहीं है जो आपको हीमोहिम ऑन कार्डियोलॉजी परफोरेशन में प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम कोई फायदा भी नहीं देगा, कोई नुकसान भी नहीं करेगा, लेकिन आपको कार्डियोलॉजिस्ट, ओपन हार्ट सर्जन के पास भेजना चाहिए उसको। एकदम सही सर। ओके सर, एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, प्लीज। जी जी सर, ये जो अपना हीमोहिम है, ये कब्ज में कहाँ तक मतलब कि अच्छा रहता है? मैंने किसी को ये रिकमेंड किया था और 10 डेज के बाद उनको नहीं, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। क्या वो गलत तरीके से ले रहे हैं या फिर किस तरीके से इसको लेना है ताकि उनको फायदा मिले? पहले बात है उनका क्या टोटल मतलब प्रॉब्लम है, मतलब उसको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है उसके बाद। लेकिन ऐसा हाँ, जी सर, उनको कब्ज की प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा है, मतलब हर तरह की दवाई ले चुके हैं वो, लेकिन वो ना मतलब रिलीफ नहीं हो रहा है उनको। 35 साल की एज है, लड़की है वो। ना, ऐसा कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं करेगा उसको, परंतु ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा लार्ज इंटेस्टाइन क्लियर होने के लिए। हाँ, सो आप थोड़ा सा लूक वार्म वाटर में इसको गुल के भी पी सकता है सुबह सुबह। ओके ओके, सुबह मतलब एक ही, वैसे 2 टाइम ले रहे हैं वो? एक ही सुबह, एक सुबह लेंगे, एक शाम को लेंगे। सुबह किसको देना है? हीमोहिम में एक ऐसा चीज है जो आप नॉर्मल आदमी को आप सुबह ही दे दीजिए, अर्ली मॉर्निंग में उसको थोड़ा पानी में गुल के पी जाएंगे। हम तो रोज ही पी रहा है, हम तो रोज ही ले रहा है। हमको तो और हमारा 63 इयर्स एज है, हम तो 23 बन गया। ये कैसा है? गुनगुने पानी में ना सर? हाँ हाँ, ल्यूकवार्म वाटर, लूकवार्म वाटर में उसको ये करेगा। मेरा तो हीमोहिम लेने के बाद और ब्रेन ज्यादा काम कर रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है मेरा। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसा है, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, वेलकम। अब हमारे बीच में राजीव लोचन गोस्वामी सर हैं। प्लीज सर अपना आप माइक ऑन कीजिए सर और अपना क्वेश्चन पूछिए सर। राजीव सर, राजीव लोचन सर, प्लीज सर अपना माइक आया। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। मेरा एक क्वेश्चन था, जो ये शुगर का पेशेंट है, इंसुलिन दिन में 3 बार लेता है, तो अगर ये हीमोहिम उनको देगा तो कितना दिन में ये पॉजिटिव रिजल्ट आएगा? क्वेश्चन था। इसका ये चीज अभी बता नहीं सकता है। मिनिमम 3 मंथ्स देना पड़ेगा उनको, देने के बाद देखना पड़ेगा। हमारा हीमोहिम जो आपको शुगर ठीक कर देगा ऐसा कोई गारंटी एंड वारंटी नहीं है, बट दे कैन यूज इट इज मल्टीपर्पज यूज। मल्टीपर्पज यूज।
आपको पता होना चाहिए जो ब्लड डायबिटिक मेलाइटस मतलब ब्लड शुगर, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रहा है। मतलब जो हमारा पेट का अंदर पैनक्रियास है वो इंसुलिन तैयार नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो इसीलिए उसको इंसुलिन दिया जा रहा है। तो ये चीज में हमारा हिमोहिम आप 3-4 महीना के देने के बाद, मिनिमम 3 महीने के बाद आप देख सकते हैं इसका रिकॉर्डिंग में क्या है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। उसके बाद इसका फूड हैबिट्स के साथ साथ फूड हैबिट्स भी को कंट्रोल में ले आना पड़ेगा। वो हिमोहिम ले रहा है इसका मतलब नहीं जो हम जो भी जिलेबी भी खा ले मेले में जाके, आम भी खा ले, जो जितना भी मिठाई मिले वो खा ले, ऐसा नहीं चलेगा। राइट थैंक यू सर, एकदम सर, थैंक यू सर। अब हमारे बीच में रंजय सर हैं और रंजय सर को मैं इनवाइट करता हूं। सर प्लीज अपना आप माइक ऑन कीजिए और अपने क्वेश्चन को पूछिए सर। रंजय सर प्लीज वेलकम। सर नमस्कार, पवन जी नमस्कार, नमस्कार डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं कोलकाता से हूँ और पर्सनली मुझे तो खैर बहुत फायदा मिला है हिमोहिम लेने से। मेरा साइटिका का पेन था 10 से 15 साल पुराना और वो अभी 0 हो चुका है बिल्कुल। और केवल 0 ही नहीं हुआ है, मेरा स्टैमिना बहुत बढ़ गया है, मेरी वॉक की स्पीड बहुत बढ़ गई है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, और सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे एक रिलेटिव को 2 टाइम डायलिसिस होता है, उनका रेनल फेलियर है, तो क्या उनको हिमोहिम दिया जा सकता है क्या? हाँ, सिंगल दे सकता है, लेकिन यूरिया क्रिएटिनिन लेवल कितना है वो देखना पड़ेगा। वो सर क्रिएटिनाइन मोर देन 4 है। मोर देन 4 है, अगर मोर देन 4 में नहीं देना, 4 का नीचे आएगा तो दे सकता है। तो 4 का नीचे आएगा तो दे सकता है। देखिए हमारा किडनी हमला क्या करते हैं, हमारा ब्लड को, हमारा शरीर का जो ब्लड है, इस ब्लड को 300 टाइम्स फिल्टर करता है पर डे 300 टाइम फिल्टर करते हैं किडनी के अंदर क्या रहता है, जैसे चाय का छकनी रहता है, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन रहता है किडनी में। वो नेफ्रॉन डैमेज हो गया तभी उसको डायलिसिस चल रहा है। तो डायलिसिस कैसे है, कोई साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन में भी होता है, कोई शुगर का मेडिसिन लॉन्ग टाइम से ले रहा है, कोई हाइपरटेंसिव का मेडिसिन ले रहा है, तो उसके बजाय हो सकता है। तो इसीलिए क्या है, जो 4 के ऊपर जब चला गया, यूरिया जब चला गया 150 के ऊपर, तब इनको नहीं देना। जब तक वो नीचे आएंगे तब सिंगल देते रहना, ठीक है ना? हाँ सर, उनको ये मेडिसिन की वजह से ही हुआ है, वो पेन किलर की वजह से उनका किडनी डैमेज हुआ है। पेन किलर हाँ सर, पेन किलर बहुत ज्यादा यूज करते थे, इसकी वजह से किडनी डैमेज हुआ है। तो सर ये किडनी का जो क्रिएटिनिन कम होगा वो तो डायलिसिस करने के बाद होगा, मतलब डायलिसिस करने के बाद उनको दे सकते हैं? हाँ अच्छा, दे सकते हैं। ठीक, तो ऐसा है माय डियर, कंडीशन जो है मेरा भी ठीक नहीं है। मैं तेरा ठंडी गर्मी में ना मुझे भी गला पकड़ लिया है। मुझे क्या करता है, वो मुझे कभी कभी ओटी में घुसना पड़ता है ऑपरेशन थिएटर में, और वहां साला चिल करके रख देता है, और बाहर से गया बस ठंडा साला मेरे को पकड़ है, चिल करके रखता है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लेकिन जब भी जाता है ना, मेरा टी शर्ट के ऊपर लोगो लगता है, आई लव एटोमी। क्या सब बात है। हमारे बीच में स्पोर्ट्स मास्टर जोगेंद्र सर हैं हिसार से, अल्टीमेट सेंटर से। सर प्लीज सर अपना माइक ऑन कीजिए सर, प्लीज क्वेश्चन पूछिए सर। जोगेंद्र सर वेलकम सर। थैंक यू, नमस्कार सर। मैं जोगेंद्र सिंह सर, मेरा एक क्वेश्चन था, जो हमारा हेमोइम है, क्या हम एक थायराइड पेशेंट को दे सकते हैं? हाँ जरूर दे सकते हैं। थायराइड क्यों, जो भी पेशेंट है, हाइपरटेंशन है, कोई ब्लड शुगर है, कोई भी मल्टीपल में काम करता है, ये न्यूरोलॉजी में काम करता है, उसके बाद और भी अभी काम करते हैं। तो फूड सप्लीमेंट है, इसमें नुकसान क्या है? बहुत सारे फूड सप्लीमेंट का कंपनी आया था इंडिया में, बहुत सारे विदेशों से, लेकिन हिमोहिम की तरह कोई नहीं लेकर आया। हिमोहिम एक ऐसा चीज है, वो इस तरह कोई नहीं लेकर आया। वंडरफुल रिस्पॉन्स। किसी भी टाइप का थायराइड हो सर, दोनों टाइप का, जैसे एक मोटापा देता है, एक अपना पतलापन का मोटा होता है। इसको बोलते हैं ओबेसिटी को भी काम करेगा। इसका जो हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड का जो बीमारी होगा, एक होता है हाइपो, एक होता है हाइपर। हाइपो जो होगा वो मोटापन आ जाएगा, हाइपर जो होगा पतला होगा। तो दोनों का ही ये थायराइड बैलेंस के लिए, हार्मोन बैलेंस के लिए
आप आराम से दे सकता है ये फूड सप्लीमेंट, इसमें कोई नुकसान नहीं है। परंतु ये अच्छा बैलेंसिंग में लेके आएंगे। थैंक यू सर। 2-3 महीने इस्तेमाल करने के बाद बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। कोई भी आपको ऐसा कोई बोलता है ना जो हीमोहिम खा के वो हो गया और क्या न्यूट्रास्यूटिकल खा के वो हो गया, हाँ उसका मतलब और भी मतलब बहुत मार्केट में ना ब्लेम करने वाला बहुत है, उसको एक तरफ सुनिए और एक तरफ निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए उनकी बात। नहीं, वैसे हीमोहिम बहुत अच्छा रिजल्ट देता है सर। मैं एक्चुअल मेरे दोनों नी का ऑपरेशन हुआ है और मेरा बहुत पेन रहता था। मैं 5 मिनट से ज्यादा में, जैसे हम घुटने मोड़ के बैठ नहीं सकता था, रियल में मैं 5 से 6 दिन बाद अभी 10 मिनट भी घुटने मोड़ के बैठ सकता हूँ, उससे ज्यादा टाइम भी। अरे इनको तो क्या है, इनको ये जो चीज बायोटेक्नोलॉजी में 10 साल रिसर्च किया, 10 साल 10 ईयर्स 10 साल रिसर्च हुआ एटॉमिक एनर्जी में साउथ अफ्रीका में, तभी वो छोड़ा है इसको। आप सोचिए हम लोग को भी ऐसा रिसर्च वर्क में ऐसा होता है, पहले था ऐसा रिसर्च वर्क होता है। हम लोग ट्रायल देते थे, ट्रायल देके फिर हम लोग मार्केट में इसको टच करते थे। ओके, थैंक यू सर, माय साइड प्लीज, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सर। पवन सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जरूर जरूर। डॉक्टर साहब, बहुत सारे क्वेश्चन ना थोड़े सिमिलर टाइप के हैं, सो हम लोग एक दिन एक आप मीटिंग करेंगे, लाइक किडनी रिलेटेड जो आपने बात बताया, बहुत लोगों का क्वेश्चन है और क्वेश्चन घुमा घुमा के करते हैं लोग। सो किडनी रिलेटेड आपने जो थंब रूल बनाया क्रिएटिनिन से रिलेटेड कि 4 के नीचे है, जैसे लोग बोल रहे थे कि डायलिसिस बंद करके हम हीमोहिम देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। यस यस सर, ऐसा बात कभी नहीं करना, कभी नहीं, बिल्कुल सर। आपने बहुत बढ़िया थंब रूल बताया, 4 के नीचे क्रिएटिन है तभी हम हीमोहिम देना चाहिए, उसके ऊपर है तो आप डायलिसिस चलने दीजिए, उसको मत बंद कीजिए। और क्या। इसी तरह से सर हम एक क्वेश्चनेयर बनाना चाहेंगे, जैसे किडनी रिलेटेड हो गया, हार्ट रिलेटेड हो गया। किडनी रिलेटेड कोई भी है, किडनी रिलेटेड क्या पेशेंट को कभी आंवला नहीं देना। आंवला, अच्छा आंवला जानते हो ना, आंवला का जूस मिलता है, वो मिलता है, कभी आंवला नहीं देना। गूसबेरी सर, बाबा रामदेव बहुत बेचते हैं आंवला जूस। अरे आंवला जूस देने से नहीं होगा, आंवला नहीं देना। अरे बाबा हमको किताब में पढ़ा है मैं। यस यस। अरे मैं पढ़ के आया, मैं बिना पढ़ के नहीं आया। मैं ये बोल रहा हूँ आंवला चीज किडनी फेलियर, रेनल फेलियर पेशेंट को नहीं देना। राइट सर। पैरालिसिस वाले व्यक्ति को क्या दे सकते हैं हीमोहिम, कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं सर? हाँ, पैरालिसिस कैसे हुआ, व्हाट इज मीन द पैरालिसिस? पैरालिसिस पेशेंट का और एक नाम है CBA। राइट सर। उसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, ब्रेन स्ट्रोक होके वन साइड गिर गया है। वन इज पैराप्लीजिया एंड वन इज पैराप्लीजिया डेवलप। सो दो चीज होता है, एक हीमोफ्लीजिया, एक पैराप्लीजिया। तो हीमोफ्लीजिया पैराप्लीजिया दोनों में ही आप सिंगल डेवलप करिए। सिंगल वो जो दवाई खा रहा है, न्यूरोलॉजिस्ट दिया है वो दवाई खाते रहेंगे, उसके साथ हमारा ये दवा, ये फूड सप्लीमेंट आप दे दिया। राइट। तो ऐसा कोई नुकसान तो नहीं है सर। आपको पहले पता होना चाहिए दिस प्रोडक्ट इज ए ब्यूटीफुल वंडरफुल मैजिक एंड मींस फूड सप्लीमेंट, इट वर्क्स इन द ह्यूमन बॉडी लाइक ए मिरेकल मेडिसिन। बस यही तो है। सर पवन सर, आपने जो पैरालिसिस बोला, एक चीज और है पार्किंसन। तो पार्किंसन अलग चीज आता है। पार्किंसन पैरालिसिस स्ट्रोक नहीं होने से भी होता है। ब्रेन का थोड़ा 65 उम्र के ऊपर जाएंगे तो उसका हाथ पैर हिलने लगेगा। सर मेरे फादर इन लॉ को भी पार्किंसन है और मैं उनको हीमोहिम दे रहा हूँ और काफी उनको ना रिलीफ आना, मींस हाथ इतना कांपता था कि चाय का कप नहीं पकड़ सकते थे। सो उनको बहुत बढ़िया, उनको पार्किंसन में रिजल्ट मिल रहा है। बट ये थर्ड बॉक्स है, लेट मी टेल यू, थर्ड बॉक्स है सर, कंटिन्यू लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत भी वंडरफुल। और भी होगा कुछ आदमी जो गलत काम करके आचार्य मतलब अंदर है ना, उन लोगों को भी पार्किंसन शुरू होगा। हिंदुस्तान में ऐसा काम तो गलत काम बहुत करने वाला है, उनको भी बाद में पवन जी और हम जाके उनको हीमोहिम का पैकेट देके आएंगे, ये लीजिए, इसको इस्तेमाल करिए। थैंक यू सर। अच्छा करने वाला कोई नहीं है, सब गलत काम के लिए है। हमारे हम बॉम्बे जाके पवन जी आपको लेके जाएंगे, हितेश जी जाएंगे, और भी हमारा जो लेडी डॉक्टर लोग है अमिताभ बच्चन जी के हाथ में देके आएंगे। आप मेरा फोटो निकाल लें। क्या बात, सुपर। तो सर आप 79 हुआ, आप एक रोज एक लीजिए बस, और क्या।
खराब क्या, बहुत बेकार का बात है, बहुत अच्छा बात है। अमिताभ बच्चन जी 79 है, उसको अगर दे क्या है, रोज लेंगे सुबह, और क्या। और उनकी लाइफ बढ़ जाएगी सर जो। हाँ, और क्या सर हमारे बीच तो में है। प्रतिमा शर्मा मैम है, कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज मैम अपना माइक आप ऑन कीजिए और अपने क्वेश्चंस को पूछिए। प्रतिमा शर्मा मैम। हेलो वेलकम मैम। सर हेलो हुआ था। मैम आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। पवन जी, ये नोएडा से शिखा जी आना था, वो कहाँ गए? शिखा जी को शिखा वर्मा जी हैं, शिखा वर्मा जी हैं, लेकिन हैंड नहीं रेज किया सर अभी तक। आ गए शिखा वर्मा जी, आ गई हैं, शिखा वर्मा जी हैं सर। है ना? हाँ जी सर। आपको अनम्यूट किया ना। शिखा मैम है। मैडम को बोलिए कि पूछना है तो पूछ ले, शिखा मैम जवाब हम दे दें। ओके प्रतिमा मैम, आपको कुछ पूछना है? अगर आपका मतलब माइक क्लियर आवाज आ रही हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। दिक्कत है आपके साथ, आई थिंक कोई नेटवर्क इशू है मैम। एक मिनट। हेलो हेलो जी बोलिए। बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ क्लियर एकदम। सर पिछले जो सेशन हुआ था उसमें आपने एक वो बताए थे, जैसे जिनको बच्चा ना होता है, प्रॉब्लम होते हैं, तो उसको हेमोहिम दे सकते हैं, राइट सर? तो मेरे रिलेशन में है, काफी लोग हैं, अगर उनसे मैंने बोला तो उन्होंने बोला कि गारंटी है इसका। ना, ऐसा कोई बात नहीं बोल सकते, गारंटी और वारंटी ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन आप लेने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद इसका रिजल्ट जरूर अच्छा मिलेगा। जो आदमी ऐसे ही पूछेंगे गारंटी एंड वारंटी, दैट इज वन काइंड ऑफ नेगेटिव सिम्टम्स। अगर वो प्यार से पूछते हैं ये ना हम इस्तेमाल करेंगे, तो ठीक है, अच्छा है, इस्तेमाल करिए, उसमें क्या है। ओके सर। और सर एक जो सफेद सफेद पूरे शरीर में दाग हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ल्यूकोडर्मा, उसको दे सकते हैं? हाँ, ल्यूकोडर्मा को भी दे सकते हैं। ल्यूकोडर्मा सुबह पवन जी के पास भेजा था एक दवाई लिख के, ल्यूकोडर्मा पेशेंट को ऐसा देना है, लॉन्ग टाइम उसको लेना पड़ेगा उनको। हिमोहिम का पाउच सिंगल ही देना, सिंगल देना। आपको ये पता होना चाहिए, मैं किसी को अगर दवाई दूं उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, वो मोटा है ना पतला है, उसको खाने का क्या दिल करता है, वो सब चीज पूरा हिस्ट्री चाहिए हमको, उसका उम्र चाहिए, उसका पिताजी को क्या हुआ था, उसको माताजी का क्या हुआ, सब चीज पूरा हिस्ट्री चाहिए, तभी हम दे सकते। सर उनके पिताजी को भी यही प्रॉब्लम है। हाँ, तो इसका मतलब, इसको बोलता है दिस इज कॉल्ड जेनेटिक्स, मतलब जीन से ये चीज हुआ है, तभी ये पूरा चीज लिखना है। तभी तो जब भी आप लोग भेजेंगे हमको, पवंदी नहीं तो हमारा कलकत्ता में मनोज है एडवोकेट, वो हाई कोर्ट का एडवोकेट है, उसको पास भेजिए। क्या सुशांत जी भुवनेश्वर में है, उनको भेजिए, हमारा पास सीट आ जाएगा। लखनऊ में सुशांत जी है, संदीप जी है, उनको भेजिए, इनके पास से हमारा पास आ जाएंगे। सो प्रॉब्लम ठीक आ जाएगा, लेकिन जरूर हम इमीडिएट आपको आंसर दे नहीं पाएंगे, लेकिन हमको थोड़ा टाइम लग जाता है, मुझे मतलब किताब लेके बैठना पड़ता है, हाँ, वो सोचना पड़ता है, सब चीज देख के ही हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? ओके सर। अब हमारे बीच में सागर सैनी जी हैं। सागर सैनी जी, एक मिनट में सागर सैनी जी प्लीज अपना माइक ऑन कीजिए कुछ। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया आपने सर, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि आपने इतनी बढ़िया मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, और जो डॉक्टर सर बताते हैं वो तो लाजवाब, जितनी सारी डिटेल बताई बहुत ही लाजवाब रही। और सर मेरा एक क्वेश्चन था कि वो ये था कि सर मेरे फैमिली मेंबर में 2 दिन पहले ही हमको पता चला, मतलब उन्हें डायग्नोज हुआ कि मेरे फैमिली मेंबर में उनके ग्लो ब्लैडर में 130 mm की स्टोन है। तो सर उसके लिए अपन हिमोहिम प्रिस्क्रिप्ट कर सकते हैं या फिर गॉल ब्लैडर के लिए हिमोहिम का नहीं है। हिमोहिम कोई गॉल ब्लैडर का दवाई नहीं है। हिमोहिम अपना कोई भी इंसान का एक फूड सप्लीमेंट है। गॉल ब्लैडर के लिए जैसा यूएसजी होगा और उसको जनरल सर्जन देखेंगे, जनरल सर्जन जैसे एडवाइस करेंगे, सर्जरी करना चाहता है सर्जरी करेंगे, अगर ओपन करके करते हैं ओपन करेंगे,
करने के बाद उसको सर्जरी होने के 1 महीने के बाद आप उनको पोमेग्रेनेट दीजिए और 1-1 पाउच हिमोहिम दीजिए, जिससे कि उसका अच्छा शरीर को ठीक रखने के लिए वो काम करेंगे। ठीक है, राइट सर। और सर एक बार मैं ये क्वेश्चन और पूछता मेरा था कि मेरे को ये चीज कंफ्यूज है कि मतलब सही वे में, राइट वे में हिमोहिम का यूज कैसे? कोई लोग बोलते हैं कि खाली पेट यूज करो, कई कुछ बताते, कई कुछ बताते, तो आपके हिसाब से क्या यूज होता है राइट में? एम्प्टी स्टमक में काम करने से अच्छा है। सुबह जो एम्प्टी स्टमक में कोई मतलब किसी का अगर हल्का बॉडी है हल्का, तो उसको एक पाउच में आधा लेंगे, आधा दूसरे को पिला देंगे, आधा आधा करके पी लेना, अच्छा रहेगा। अच्छा। और सर मान लो सर थोड़ी प्रॉब्लम है उसके लिए? हाँ, उसके लिए भी ऐसा ही बॉडी वेट के ऊपर है। बॉडी वेट कैसा है? सपोज आई एम 75-76, हमारा लिए एक ही चाहिए। अगर कोई 35 है तो उसको हाफ दे देना। राइट सर। देखिए मैं बताऊं, जितने भी लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ रहे हैं जो कि बहुत कॉमनली है, और इसलिए क्योंकि जब हिमोहिम लॉन्च होने के पहले 18 डेज लगातार कंपनी की तरफ से एक एजुकेशन सीरीज चलाई जा रही थी कंटिन्यूसली। डेली एक टेम्पलेट्स आ रहा था, हिमोहिम कैसे बना, कैसे लेना है। अगर आई थिंक आप लोग उसको एक बार स्टडी किए होते तो इस कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको पूछने की जरूरत ही ना पड़ती, राइट। लेकिन फिर भी जैसे कि इसके पहले हमारे बीच में कर सर का सेशन था, उसके अलावा डॉक्टर एस कुमार सर का सेशन था, इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया गया था, दोबारा वही रिपीट हो रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है एम्पावर विद पवन पांडे, उस पर मिल जाएगा, रितेश सर का चैनल है उस पर मिल जाएगा। आपको थोड़ा वॉच कीजिए वीडियो भी, आपको जितना इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, स्टडी करेंगे, आई थिंक शिखा मैम का भी चैनल है, तो वहां पर थोड़ा सा आप लोग वॉच करेंगे ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस ले आइए जो वास्तव में रियल ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम है। और जैसे अभी देखिए, अभी हमारे आपके बीच में स्टूडेंट लॉन्च होगा, उसका भी एजुकेशन सीरीज इसी तरह पर डे धीरे धीरे करके आएगी। पर डे एक टेम्पलेट्स आएगा, उसको आप स्टडी करिए, उसको आप नोट करिए, उसकी पीपीटी बना के रखिए, तो आपको काफी हद तक काम करेगा। बाजपन पे कितनी बार क्वेश्चन बताया गया है, डॉक्टर एस कुमार सर ने बताया है, गौतम सर ने बताया है, और बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है हम लोग चैनल पे, रितेश सर के चैनल पे है और मेरे पे भी है। लेकिन होता क्या है कि बार बार सेम क्वेश्चन रिपीट करने से अच्छा है कि ऐसी चीजों को ले आइए जो जेन्युइन हो। जैसे हमारे बीच में शिखा शर्मा मैम, प्लीज शिखा वर्मा मैम प्लीज अपना माइक आप आंगिए मैम। शिखा मैम, शिखा मैम प्लीज अपना माइक आप ऑन कीजिए। सर गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, थैंक यू सो मच सर। कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, अनम्यूट नहीं हो रहा था। और क्वेश्चंस रिपीटेड होने की वजह से जो मेजर क्वेश्चंस होते हैं शायद वो कहीं लैप्स हो जाते हैं। सो वी कैन से कि हम लोग जो भी सेशंस बीत चुके हैं ना उसको रिकॉल जरूर करें। एंड सर आई हैव अ क्वेश्चन। मेरे ही फैमिली में एक मेरी इन लॉज हैं, उनको पिछले 10 साल से लगभग ऑस्टियोपोरोसिस है, और कल मेरी उनसे बात हुई थी तो आई हैव अ क्वेश्चन कि वो ऑन बेड है, मतलब बिल्कुल बेड रिडन है, और डॉक्टर का ये कहना है कि अगर ये खड़े होते हैं तो इनकी जो पैरों के जॉइंट्स हैं, इवन जो वहाँ की बोन डेंसिटी है वो इतनी बिल्कुल जा चुकी है, और एज उनकी अराउंड 65 के करीब की है। तो क्या हम उनको ओमेगा 3 के साथ हिमोहिम सजेस्ट कर सकते हैं? एकदम 100%। शिखा जी, हम आपको बता देते हैं, जो आपने चूज किया है ब्यूटीफुल, वंडरफुल है, एकदम वंडरफुल। कंजम्पशन का आइडिया मेरे को बता दीजिए। हिमोहिम तो हम ले सकते हैं, देन ओमेगा 3 कैसे? ओमेगा 3 भी उसको नाश्ता के टाइम देना है, ब्रेकफास्ट के टाइम, सुबह शाम दोनों टाइम देते रहना। ओके, जैसे 2 टैबलेट एक साथ दोनों देनी है? ना, सुबह एक, शाम को एक दीजिए ओमेगा 3। ओमेगा 3 उसका 65 उम्र में बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप ये दोनों चीज दे सकता है, बहुत ही अच्छा काम करेगा। उनको जो भी दवाई चलता है उनके साथ आप ये दे दीजिए। उसका कभी कभी उसको बीएमडी देखना पड़ेगा, बोन मैरो डेंसिटी, उसका क्या है, होल बॉडी बीएमडी करना पड़ेगा। बीएमडी करने से उसको देखना पड़ेगा जो उसका कम है ना ज्यादा है, ये देखना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद यूरिक एसिड भी देखना पड़ेगा। यूरिक एसिड ब्लड में, यूरिक एसिड कैसा है, यूरिक एसिड ज्यादा होने से भी इस चीज का जॉइंट्स पेन वगैरह ज्यादा होते हैं, तो ये चीज ख्याल रखना है सर, क्योंकि वो बेड रिडन है पिछले 6 मंथ से, तो ऑन बेड ही है, क्योंकि तो कैलोरी लॉस नहीं हो रहा है।
हाँ यस एग्जैक्टली, क्योंकि बोन डेंसिटी मतलब जो लो हो गई थी, दैट्स व्हाई वो गिर भी गए थे और उसके बाद कंप्लीट बेड पे आ गए। एंड देन ऑस्टियोपोरोसिस वाली प्रॉब्लम तो थी ही, साथ ही साथ बोन डेंसिटी भी कम थी। थैंक यू सो मच। मेरी क्वेरीज शिखा जी बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। आपने ऐसा बुजुर्गों है जो मतलब इन लोगों को आप ये दोनों चीज, हर बुजुर्गों को हम रिक्वेस्ट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ माय एटॉमी इंडिया एंड एटॉमी वर्ल्ड, जो बुजुर्गों लोगों को ये जो हीमोहिम एंड आपका जो ओमेगा 3 ये दोनों कंपल्सरी कर दीजिए, वो शरीर अच्छा रखेंगे। अगर कोई बीमारी नहीं है तो भी आप देंगे, क्योंकि वो हेल्थ अच्छा रहेगा, वो इजीली कंफर्टेबली चलेंगे, कंफर्टेबली वर्क करेंगे। तो यही किसका जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच सर। एक क्वेश्चन और है कि ओमेगा 3 हम लोग कितने साल से ऊपर के बच्चों को रेकमेंड कर सकते हैं? बिकॉज ये हमारे छोटा बच्चे को अभी जरूरत नहीं है, जिसका 14-15 साल के बाद ही आप दे सकते हैं। 15 साल के बाद बच्चे लोगों को इतना जरूरत पड़ते नहीं, ठीक है ना। कंफर्मेशन जरूरी होती है और आप जैसे एक्सपर्टीज हमारे साथ है, तो बिना किसी सजेशन के हम तो हमेशा ही है। आप लोग हमको व्हाट्सएप में भेजिए, है हमारा इसमें व्हाट्सएप में भेजिए, हमको कनेक्ट करके फोन में भी पूछ सकता है। लेकिन हमारा फोन जो आजकल फोन नहीं है, वो फोन से क्या हो गया, वो सैटेलाइट बन गया। वो फोन ऐसा फोन है जो सैटेलाइट बन गया। वो कहाँ से, कभी सिंगापुर, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी न्यूजीलैंड, सो नहीं पाता हूँ, कभी अमेरिका से फोन आता है। सो ऐसा ही है, ठीक है सर। आपको आराम करने की जरूरत है, आप आराम भी कीजिए, नहीं तो सेशन हम लोग कैसे चलेगा सर। इसलिए ज्यादा जरूरी है सर। हमारे बीच में अनमोल राष्ट्रदीप जी हैं, प्लीज अनमोल जी अपना क्वेश्चन पूछिए सर। अनमोल सर प्लीज अपना माइक आप ऑन कीजिए। हेलो सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? क्लियर बहुत अच्छा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सर जी, मैंने कल एक हमारा होम टाउन गुजरात में एक पेशेंट के साथ बात किया। पीएसआई रिटायर्ड है, उम्र 60 साल ऊपर है, 61-62 के आसपास है, और उसकी एंजियोग्राफी करवाई तो हार्ट की 3 जो वेन है वो ब्लॉकेज बता रही है, 60, 70, 80 समथिंग। और साथ साथ बताया डॉक्टर ने कि हार्ट का जो पंपिंग है वो 25% काम करता है, और उसको हीमोहिम तो सजेस्ट करेंगे हमें। हीमोहिम दे सकता है, और क्या हीमोहिम के साथ ओमेगा 3 भी दे सकते हैं। ओमेगा 3 सर, और वो भी दे सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेंगे। 3 जगह ब्लॉकेज है, उसका स्टेन करेंगे, स्टेन बैठाएंगे, तो ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे। कार्डियोलॉजिस्ट, ओपन कार्डियोलॉजिस्ट के पास छोड़ दीजिए, वो अपना काम करते रहे, ठीक है। हाँ, हमने तो वो बता रहे सर जी कि इसकी गारंटी क्या। मैंने कहा कि सर आपका जो जो मेडिकल साइंस कहता है उसको फॉलो कीजिए, लेकिन साथ साथ में ये भी ले सकते हैं तो आपको फायदा होगा। एकदम ठीक है। और सर ये अभी जो नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है वो हम सजेस्ट कर सकते हैं सर इसके साथ? कौन सा लें पूजा? कल जो लॉन्च हुई ना सर, वो स्पिरुलिना। हाँ यस सर, नेक्स्ट मंथ आएगा। अभी आपके शॉपिंग मॉल में अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल होगा तो अभी तो स्पिरुलिना आने दीजिए उसके बाद। ठीक है ओके। अभी मैं ये सर स्पिरुलिना आने दीजिए, फिर स्पिरुलिना को लेके हम जाएंगे, पवन जाएंगे, तो कुछ जाके वो ये के सामने छोड़ना सर, विकास सर को साथ में चलना सर। ना जंतर मंतर के सामने डांस करना है रे भाई, उसको लेके जरूर जाएंगे। मैडम लोग भी जाएंगे हमारे साथ, 3-4 लेडी डॉक्टर जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? हमारे जितने पार्टिसिपेंट इसमें लमसम सब 40% फीमेल्स हैं, सबको ले चलना सर। है, और जंतर मंतर के सामने, पार्क होटल नहीं है, पार्क होटल के सामने। फिर रास्ते से गुजरते जाएगा केजरीवाल जी, फिर केजरीवाल जी बोलेगा अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, हम तब पकड़ के हाथ में दे देंगे, लीजिए हमारा स्पिरुलिना। सबसे पहले उन्हीं को देना है सर, केजरीवाल को। तो सर ने पहले सेशन में बता दिया था उनके बारे में। हाँ, उनका तो तबीयत अच्छा, आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है उसको तबीयत ठीक नहीं रहता है, उसका काफी प्रॉब्लम है। हमारे बीच में कैलाश पटेल जी हैं। कैलाश पटेल जी प्लीज सर अपना माइक आप ऑन कीजिए, अब अपना क्वेश्चन प्लीज। कैलाश सर प्लीज।
कैलाश सर प्लीज अपना माइक आप ऑन कीजिए। कैलाश पटेल जी। हाँ सर, नमस्कार पवन जी और डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सर आवाज क्लियर मेरी आ रही है? एकदम जी। डॉक्टर साहब मैं एक बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हीमोहिम को, जो कि 15 साल से मैं ड्रिंकिंग कर रहा था, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। सर लगभग मैं 5 पाउंड पिया हूँ। अच्छा। अब उस ड्रिंक को छूने का दिल नहीं करता है। कितना लाजवाब, वंडरफुल वंडरफुल। और मैं तो सर कहता हूँ ये चीज को, मैं मुंबई में हूँ, अगर जो कहते कि हीमोहिम काम नहीं करता, मैं बैठा हूँ, मैं अपना नंबर रिसीव करता हूँ, हमसे बात कर ले, उनको 100% मैं बताऊंगा कि हीमोहिम क्या काम करता है। अरे तो बहुत बढ़िया। अरे आप मेरा फोन नंबर रख देना, मैं जुहू बॉम्बे में जाके सबको बताएंगे। जुहू बॉम्बे तैयार है सर, आज जुहू में ही रहता हूँ सर मैं तो। अरे उधर ये है ना जिमखाना क्लब जी जुहू जिमखाना क्लब जी, वही क्लब में ही करेंगे। वहाँ अनिल कपूर भी आएंगे, अजय देवगन जी भी आएंगे, सब आएंगे उधर। कैलाश जी बहुत ही बढ़िया, आपको वीडियो पे आना चाहिए सर। अभी मेरा एक कुछ कैटेगरी मेरा मैं बांध के रखा था कि मैं जब कुछ कामयाब हो जाऊंगा एटॉर्नी के अंदर तो आऊंगा। ना जरूर, आप कामयाब का मत सोचिए। देखिए आप दूसरा आदमी का भला कर सकता है, आप जरूर आइए प्लीज, ऐसा मत बोलिए। दूर है सर, सर एक कदम दूर है खाली, उसके बाद में फिर आग लगाना चालू करूंगा सर। जो अगर इंसान जो इंसान कब्र में सुना, अगर मेरी बात को सुन लिया तो खड़ा होने की ताकत रखेगा। यस, मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ। ना ऐसा नहीं। देखिए हमको क्या लेना देना, हम तो चाहते हैं कि हम बहुत आदमी को भला कर पाए, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग को काम है जो हम लोग बहुत आदमी को भला कर पाए हैं। अगर इस तरह भला कर पाए तो अच्छा होगा नहीं, बहुत अच्छा। वहाँ बॉम्बे में आके करना है, बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत आदमी को सिखा सकते हैं, ये देखिए ये चीज इस्तेमाल करने के बाद ये फायदा मिलेगा। फिर देखना जो वो हमारा प्रोडक्ट एक हाथ में, वो जिमखाना क्लब में एक हाथ में हमारा वो क्या नाम हीमोहिम, और एक हाथ में स्पिरुलिना लेके हम नाच रहा है, ना डांस करते रहेंगे। ये देखिए क्या चीज है, दिया है चीज ऊपर वाला ने दिया है, आप लोग ये इस्तेमाल करिए। राइट सर। हमारे बीच में सर अनिल बिंद जी हैं, प्लीज अनिल बिंद जी प्लीज अपना माइक आप ऑन कीजिए। जी थैंक यू पवन सर। और डॉक्टर साहब जय हिंद। जय हिंद सर। के 10-12 साल का एक बच्चा सर, उसको जो है कि डीएमडी डिचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी की प्रॉब्लम है, क्या उसको हम क्या चीज यहाँ पर रिकमेंड कर सकते हैं सर बच्चे के लिए? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम इसको बोलता है। न्यूरोलॉजिकल कॉन्जिनेंटल किस जगह से हुआ है वो तो देखता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हुआ है, इसका मतलब मसल में स्ट्रेंथ नहीं है, वो नर्व में स्ट्रेंथ नहीं है। तो पहले बात है कितना उम्र आपने बोला है? 10-12 साल का है सर। इसका तो पहले सुनिए, तो ये बात पहले हिस्ट्री थोड़ा लेना पड़ेगा, हिस्ट्री लेने के बाद ही आप इसको दिए कर सकता है। लेकिन पहले बात है जो मरीज है ना, मरीज का कंडीशन कैसा है, वो कंडीशन के देख के ही आप इसको ये कर सकते हैं, ठीक है ना। मरीज का सर कंडीशन ये है कि उसका हाथ पहले तो चल फिर लेता था, लेकिन अब चल फिर नहीं पा रहा सर वो। इसका मतलब उसका जो नर्व है ना, वो नर्व इनएक्टिव हो रहा है। तो उसको आप जो हॉस्पिटल से दवाई दिया उसके साथ आप ये हम क्या फूड सप्लीमेंट आप दे सकते हैं, कोई ऐसा नुकसान नहीं करेगा। सिंगल दीजिए, नहीं तो आधा करके दीजिए। बच्चा है ना, वेट बॉडी वेट कैसा है को सर? हाँ हीमोहिम को आधा करके दीजिए। पहले हर आदमी को एक्सेप्टेंस कैसा है वो देखिए। अरे कोई बोलेगा नहीं जा हीमोहिम खा के ये हो गया, मतलब क्या बिल्कुल जान निकल गया, ये सब बेकार का बात है, सब बिल्कुल ही बेकार बात है। ओके सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर। हमारे बीच में सुमन कुमारी मैम है। सुमन कुमारी मैम प्लीज अपना माइक आप ऑन कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हेलो बोलिए। हेलो
हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग सर। मेरा नाम शिवानी है, मेरी एज 24 साल है सर। मेरे को ना लेफ्ट ओवरी में 7 सेंटीमीटर की सिस्ट है, तो डॉक्टर्स कह रहे हैं उसको ऑपरेट करवाने के लिए। मेरी हार्मोनल मेडिसिन वगैरह भी चल रही है, उससे कुछ असर नहीं हो रहा। सर प्लीज आप कुछ बता सकते हैं इसके लिए? इसका मतलब वो उसको 3D स्कैन करना पड़ेगा, 3D CT स्कैन करना पड़ेगा, उसका एक बायोप्सी करे, उसका एक बेनाइन ट्यूमर है कि नॉन बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर? सर बेनाइन है। बेनाइन ट्यूमर है तो कोई खतरनाक डरने का चीज नहीं है। पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिजीज आजकल हिंदुस्तान में काफी यंग लेडीज को हो रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिजीज, इसको बोलता है PCOD। हमने PCOD को हीमोहिम देके बहुत अच्छा रिजल्ट हमको मिल रहा है, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, ओनली वन हीमोहिम देके। सो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। आपका पूरा हिस्ट्री पूरा लिख के आपने हमको हमारे पास भेजना। आपका CT रिपोर्ट क्या बोलता है, आपका MRI रिपोर्ट क्या बोलते हैं। सो ऐसा कोई घबराने का बात नहीं है। सो जब बेनाइन है, बेनाइन के लिए कोई हार्मोनल ये इम्बैलेंस के लिए कभी ऐसा डेवलप होता है और फिर ठीक हो जाता है। ओके, सो यू कैन कैरी ऑन, यू कैन कैरी, यू कैन टेक दिस हीमोहिम डेली, डेली आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ USA न्यू जर्सी से एक टीम मेंबर है इंद्रानी मैम, बहुत देर से हैंड रेस करके रखा है, और सिंस वो अब्रॉड से है तो मुझे लगता है एक चांस देना चाहिए। इंद्रानी मैम, आपका कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क डॉक्टर सर। अच्छा, नमस्कार विकास जी एंड थैंक यू। नमस्कार पांडे जी, ग्रेट सेशन। और डॉक्टर जी, डॉक्टर कौर, आप बंगाली हैं क्या? Yes, 100% pure Bengali, pure Hindustani, pure Indian Army, pure Indian Army. I was once upon a time, I was also in USA, United States of America, and Manhattan and Pennsylvania. Oh, acha, okay. So you were in Pennsylvania. So, but now you're back in India. Is that correct? Yeah. Acha, and you also have videos on YouTube that we can study and look at. Is that correct? Yeah. Yes, madam. Yes, madam. Okay, I just want to tell you it's excellent session आपने दिया है, बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही जो मेरा questions था pretty much आप answer कर दिया है वो उसको, and I will carry on from there, क्योंकि ये questions similar ही है जो मेरे को पूछना था, but you've answered it, and just wanted to tell you कि आपका session जबरदस्त था. Thank you so much. ना मैडम, ऐसा है, हमको पूरा दुनिया से हमको क्वेश्चन आता है। हम कभी हम नर्वस नहीं होते, ऑलवेज आई एम बीन एक्सेप्टेबल ऑन बिहाफ ऑफ एटॉमी वर्ल्ड एंड एटॉमी इंडिया तो तरफ से हम हमेशा एक्सेप्ट करते हैं, और हम चाहते हैं आंसर देने के लिए। बट हमने देखा मैडम एक चीज, हम आप वाशिंगटन में ले जाए और हमने आपको आप कहीं भी जगह पे ले जाए, कहीं भी दुनिया का किसी भी जगह पे ले जाए, हम वो बोलेंगे जो हमारा एटॉमी का जो प्रोडक्ट है, ये हीमोहिम, आई कॉल्ड हिम दैट इज द 8th वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि हमको काफी मतलब एक्सपेरिमेंट हमने किया है along with the homeopathy medicine. It has given me a excellent result. Those people are in hormonal problem and other problem, डेली जो प्रॉब्लम जो फेस करते हैं उन लोगों को आप जानते नहीं, हमको कम से कम 200-250 पेशेंट को हमको ये देना पड़ता है, रिप्लाई देना पड़ता है। पीपल आर सफरिंग मल्टीपल डिजीज, मल्टीपल प्रॉब्लम, मल्टीपल। आई नेवर मीन्स डिसरिगार्ड करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हम हिंदुस्तान का एक आर्मी का ऑफिसर है, हम एक डॉक्टर है। I went to New Zealand, I went to Switzerland, I went to Pennsylvania and Manhattan. हाँ, हम बचपन से कलकत्ता छोड़ के हम चले गए लखनऊ, बॉम्बे, पुणे। सो हमको तो प्यार मोहब्बत है एज ए देशवासी होने के नाते। सो ऐसा है जो आप हमको बीइंग ए इंडियन, आप जब भी क्वेश्चन करेंगे व्हाट्सएप पे मुझे लिखेंगे, हम जरूर आप लोगों को आंसर देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अगर आपका व्हाट्सएप नंबर पोस्ट करे तो बहुत अच्छी होंगे। लेकिन पवन के पास पवन मैन है, और हमारा भुवनेश्वर में सुशांत जी है, उसके बाद विवेक जी है कलकत्ता में। विवेक जी तो जैसे महेंद्र सिंह धोनी जैसा,
वो तो महेंद्र सिंह धोनी जैसा है विवेक जी, तो विवेक जी को दे सकता है। कोई नहीं, ये लोग सब हमारा क्लोज है, हम लोग एक ही फैमिली है एटॉमी में। हम लोग को अंदर हमने पहले ही बताया, जो हम लोग का अंदर कोई भेद माने डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वी आर ऑल इक्वल, ऑल इक्वल। थैंक यू सो मच। और मैंने नंबर अपना आप लोगों चैट बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी मेरे थ्रू, अभी तो रिकॉर्डिंग चल रही है। उसके अलावा हमारे बीच में एम.के. वर्मा सर हैं, प्लीज सर आप अपना माइक ऑन कीजिए और अपने क्वेश्चन को पूछिए। हाँ, थोड़ा सा पांडे जी, थोड़ा सा आप जल्दी खत्म करिए, क्योंकि पेशेंटों को करके आया, थक गया है। एम.के. वर्मा सर प्लीज अपना माइक आप ऑन कीजिए। एम.के. वर्मा सर। ओके, हमारे बीच में कृष्णकांत रनिप्पा करके हैं, प्लीज सर अपना आप माइक आप ऑन कीजिए। कृष्णकांत सर। पवन सर, आई थिंक ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन कवर हुए और गागर में सागर भरने जैसा, और एक दिन में खत्म भी नहीं हो सकता है। तो नहीं होगा, बस 10 मिनट और देख लें, उसके बाद हम अपने मतलब उसको यस। मैं एक हमारे पार्टिसिपेंट हैं अशफाक जी, बहुत देर से हैंड रेस करके मैं देख रहा हूँ। हेलो सर, पवन जी नमस्कार। हाँ जी, मेरा थोड़ा मोबाइल हैंग हो रहा था, इसलिए अनम्यूट नहीं कर पा रहा था। तो डॉक्टर कार सर से मेरा एक क्वेश्चन है। एक पेशेंट है, 36 ईयर लेडी पेशेंट है, और पिछले 4-5 साल से प्रॉब्लम ऐसा है, और उन्होंने न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अमेरिका तक को जाके बता चुके हैं वो लोग, 70-80 लाख रुपए तक का खर्च किया हुआ है। कमर के नीचे का जो हिस्सा है ना, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा अभी। और डॉक्टर्स ने उनको क्या बताया कि दिमाग के अंदर एक नस जो है उसकी ऊपरी परत नहीं है, तो इसके हिसाब से ये सब हो रहा है। तो डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट है जो उस लेडी को खड़ा कर सके, प्लीज सर। ऐसा है ब्रदर, जो दैट लेडी इज सफरिंग ए क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इट में बी कॉन्जिनेंटल, बचपन से हो सकता है, और नहीं तो थोड़ा सा डेवलप करने के बाद ये हुआ है। लेकिन क्या है, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में आप जैसे हॉस्पिटल वगैरह में दवाई देते हैं, बा न्यूरोलॉजिस्ट दवाई देते हैं, ऐसा तो करना ही पड़ेगा। तो अभी इनका 3D CT क्या बोलता है, पूरा स्पाइनल कॉर्ड का, पूरा ब्रेन का, पूरा MRI, सब चीज देखते हुए हम लोग अगर मदद के लिए हम लोग ये देते हैं, हमारा हीमोहिम दे सकता है। हम हीमोहिम दे के हम ये नहीं बोल सकता है जो हीमोहिम इनको ठीक कर देंगे, नुकसान किसी को नहीं करेंगे, बात लॉन्ग टाइम इनको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। और न्यूरोलॉजिस्ट का कंसल्टेंट में रहेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट जैसे इनको ये करते हैं ऐसे करेंगे। उनको फिजियोथेरेपी चाहिए, उनको टेम्स थेरेपी चाहिए, टेम्स नर्व एक्टिवेटर एक थेरेपी होता है, उनको वो चाहिए। सो इस तरह ही उनको इलाज कर सकता है। तो ये इलाज तो मतलब आपने ठीक ही बोला है, जो काफी आदमी को काफी पैसा खर्च कर चुके हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला है। इनका जो है, जो हमारा हीमोहिम 3-4 महीना 6 महीना इस्तेमाल करके देख सकते हैं, जो ये भी हम गारंटी नहीं दे सकता है जो हमारा हीमोहिम इनको ठीक कर देंगे, ये लेके देख सकते हैं। यही है मेरा बात, ठीक है ना। और लास्ट के दो क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद सेशन को साइन ऑफ करेंगे। हमारे बीच में सरोज कुमार मलिक सर हैं, प्लीज सर अपना माइक आप ऑन कीजिए, प्लीज अपना क्वेश्चन आप पूछिए सर। सरोज कुमार मलिक सर, प्लीज सर अपना माइक आप ऑन कीजिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तुम करो सर, गुड मॉर्निंग पंकज जी, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। मैं सरोज कुमार मलिक, पूरी ओडिशा से, 69 इयर्स, जुलाई को 70 होगा।
मैं ओमेगा 3 ले रहा हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, फिट रहता हूँ। ओमेगा 3 तो कोई खराब तो नहीं करेगा ना सर? नो, बहुत अच्छा। ओमेगा 3 आपका ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखेंगे, आपका हार्ट के अंदर आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारा हार्ट के अंदर लिपिड प्रोफाइल में आते हैं, उसको मेंटेन करेंगे। आपने बहुत अच्छा, यू आर 69 ईयर्स ओल्ड, यू कैरी ऑन दैट, सुबह शाम आप ओमेगा 3 इस्तेमाल करते, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। मतलब ये नेचुरोपैथी का वंडरफुल नेचुरोपैथी, ये बहुत ही वंडरफुल काम करेंगे। इंस्टेड ऑफ एनी अदर मॉडर्न ड्रग्स और एनी अदर ड्रग्स, ये नेचुरोपैथी का एक्सेलेंट ड्रग्स है हमारा। मतलब जो दिल का बीमारी के लिए, हमारा दिल का अंदर जो बीमारी होता है दैट इज कॉल्ड ड्यू टू लो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल एंड गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल हमारा घट जाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो अगर वो चीज हम ले, वो चीज में हमारा को क्या होगा, बहुत अच्छा मेंटेन होगा। तो अभी हमने बोल दिया जो हमारा एटॉमी फैमिली में जो भी 45 के ऊपर है, हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे जे शुगर, व्हाइट शुगर बिल्कुल नहीं लेना, पिंक सॉल्ट लेना, पिंक सॉल्ट भी पिंक सॉल्ट लेना। उसके बाद चिकनावट चीज जो ऑयल फ्री डाइट करते रहना, हफ्ता में 2 दिन ऑयल फ्री, और भी मैदा का चीज इस्तेमाल नहीं करने का, मैदा, ये सब चीज हम बता देते हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा, ब्यूटीफुल। सो आपको और नया चीज हम नहीं बताते, बहुत ही माने बहुत अच्छा आप लोगों को साथ मिलके मैं बहुत ही मतलब एंजॉयमेंट किया है। जो आप लोगों ने जिस तरह क्वेश्चन किया है और जितना हो सके मैं आप लोगों को दिया है। लेकिन एटॉमी इज माय लाइफ, एटॉमी हमको नींद में भी एटॉमी, खाना खाते भी एटॉमी, सपोज आई एम ऑपरेशन थिएटर में भी एटॉमी, एटॉमी मेरा छाती में ही लगा। ग्रेट, यस, वंडरफुल सर। तो पवन जी, सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, अशफाक जी अनम्यूटेड हैं सर, अशफाक जी फट से अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए आप। जी नमस्कार डॉक्टर सर एंड नमस्कार ऑल एटॉमियंस। अशफाक जी एक सेकंड, अशफाक जी 1 सेकंड, ये क्वेश्चन बहुत बार ग्रुप में आ रहा है डाउन सिंड्रोम के ऊपर, डॉक्टर साहब ने आंसर दिया है और इसका रिकॉर्डिंग आपके पवन जी के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम का क्वेश्चन डॉक्टर साहब ने आंसर किया। डाउन सिंड्रोम में देखिए, डाउन सिंड्रोम में उसका प्रेशर भी देखना पड़ता है, उसका शुगर भी देखना पड़ता है, उसका थायराइड भी देखना पड़ता है, मतलब हर चीज देख के तो आप बोल सकता है जी इसका ये गड़बड़ हो रहा है। राइट, आप इंस्टेंट जो अगर किसी को सडन डिप्रेशन हुआ, उसको अगर इंस्टेंट आप बोलेंगे जे हमारा प्रोडक्ट देके जे ठीक कर देंगे, नो, ये गलत बात है। इसको इमीडिएटली मेडिकल सेंटर में लेके जाना है और उसको इलाज करना है इसको, ठीक है ना। तो ऐसा है। आज पवन जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। पवन जी के साथ हमारे बीच में सर रितेश सर आ गए हैं। आपने सुबह इनको बोला था कि रितेश सर को याद कीजिएगा, क्योंकि हमें उनको बताना कोलकाता जिस दिन आएंगे उनके पीछे बंगाली लड़कियां पड़ जाएंगी। रितेश सर प्लीज सर अपना आप माइक ऑन कीजिए सर। अरे उनका तो नाम दिया था मैं, फिरोज खान। रितेश सर आप तक कहाँ गए? आ गए सर, आ गए। हेलो हेलो। अरे सॉरी, मैं अनुज का फोन था, 1-1.5 घंटा बात हो गई वहां पे। हेलो, हाँ बताइए सर। आपको डॉक्टर साहब याद कर रहे हैं सर। डॉक्टर साहब कह रहे फिरोज खान जी कहाँ हैं? अरे हाँ, वो सर का मैसेज आया है मेरे पास में। थैंक यू सर, डॉक्टर सर। एक अरे बॉम्बे बॉलीवुड में फिरोज खान जैसा किसी का मुखड़ा था? आप बताइए हमको बता दिया। आई एम ऑल्सो 63। फिरोज खान साहब क्या शकल से था, रियली आज भी याद आने वाला। याद आया फिरोज खान। राइट। सुबह से जब वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। ट्रेन में ही था तभी सर ने मेरे पास मैसेज किया, अरे तो फिरोज खान जी हैं, कहाँ हैं? हमने कहा सर रितेश सर हैं, फिरोज खान सर नहीं है। तो उनको बंगाल भेजिए, बंगाल में उनकी जरूरत है। रितेश जी जरूर, रितेश जी आपका भी अच्छा ये लगता है आपका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। अभी हमारा ये प्रोडक्ट आ जाएंगे, स्पिरुलिना भी कुछ दिन के बाद आ जाएंगे, फिर आपको लेके हम कॉर्नर प्लेस का जहाँ तिरंगा लहर के आया है ना, तिरंगा लहर रहा है, वहाँ जाके गाना गाएंगे। राहों में उनसे मुलाकात हो गई,
जिससे डर था तो वही बात हो गई। तो क्या बात है, यही डॉक्टर सर की जो है वो स्टाइल है मेरे ख्याल से, जिससे पूरा इंडिया जो है वो आपका इतना बड़ा फैन हो गया है। अरे क्या बात कर रहे हैं, हम क्या गलत बोला? राव में उनसे क्या आ गया? हिमोहिम आ गया तो सब डर रहे हैं। रितेश सर, बात हो गया। ठीक, रितेश सर जानते हैं, वेरी ग्राउंड टू अर्थ एंड वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी यू आर। मतलब आप उस चीज का, ये आपकी बोलना चाहिए महानता है कि आप उसका क्रेडिट नहीं लेना चाह रहे, बट द वे यू आर कनेक्टिंग सब लोगों से, जो आप कनेक्ट कर रहे हो ना, इट्स इनक्रेडिबल। इतनी बड़ी पर्सनालिटी होने के बाद में इतना डाउन टू अर्थ होना, वो चीज मेंटेन करना भी अपने आप में एक आर्ट है। नो अच्छा है। हमारा पी ईस्टर्न जोन में ऐसा निकुंज भाई है जो उड़ीसा में बड़ा सुशांत जी है, मनोज जी है, रवि जी है। इन लोग को हम लोग मिल के कलकत्ता में भी, हमारा विवेक जी को कुछ टाइम पहले देखा था, उसके बाद विवेक जी कहाँ चला गया पता नहीं। तो इस तरह सब मिलके ही हम लोग को करना है। हम लोग हमेशा बोलते रहेंगे जो एटॉमी का हमारा जो प्रोडक्ट है, बेस्ट इन इंडिया, बेस्ट वंडरफुल इन द वर्ल्ड, यही बात करते रहेंगे। राइट यही बात करते हैं। आगे जो भी प्रोडक्ट आएगा, आप कॉस्मेटिक बोलिए, आपका डेली यूजफुल का जो आइटम बोलिए, सब ही बहुत ही अच्छा। भाई बेकार का चीज नहीं बोल रहा हूँ मैं, झूठ मूठ नहीं बोलूंगा मैं कोई कंपनी के लिए, लेकिन वो मुझे जो धमकाना चमकाना है, वो क्या नाम उल्ट पुल्ट बातें करना, वो सब चीज से हम नहीं डरते हैं। ठीक है ना? हम वो माताश्री का दांत हमने ठीक किया था, जिस माताश्री 14 साल देश का प्रधानमंत्री रहे। ठीक है ना? और कुछ बताना नहीं, हम वो चीज बताना नहीं चाहता है। ठीक है? हम किसी से डरते नहीं। कहाँ प्रधानमंत्री है, कहाँ राष्ट्रपति है, इन लोगों को हमने सेवा किया जितना हमें हो सके। हम कभी गलत काम के लिए नहीं सोचा। हम आज भी सबको साथ लेके हम बोल रहा हूँ, जो हमारा एटॉमी आगे बहुत चीज कर सकता है, देश में शांति ले आ सकता है, वर्ल्ड का शांति लेके आ सकता है, वर्ल्ड का पीस लेके आ सकता है। हम पवन जी को धन्यवाद देंगे, रितेश जी को धन्यवाद देंगे, जो भी हमारा फैमिली के अंदर है, सबको मेनी थैंक्स एंड वेरी वंडरफुल गुड नाइट प्लीज। ओके सर, ओके, सुपर सर। आप आए और आपने सेशन में अपना कीमती समय दिया, जबकि ये सेशन संडे को होने वाला था, लेकिन आपने अटेंडेंस बोला कि मैं संडे अवेलेबल नहीं रहूंगा, बाहर रहूंगा, और आप कल ही रखिए। तो मैंने इमीडिएटली रात में विकास सर को फोन किया, सर इमीडिएटली लिंक जनरेट कीजिए, नहीं तो सर संडे को अवेलेबल नहीं है। और कल आईएमए का मीटिंग है, वहां भी मुझे लेक्चर देना है। आईएमए का 500 डॉक्टर को सामने हमको बोलना है ये चीज काम कर रहा है, ये चीज अच्छा दवाई के बदले काम कर रहा है। फिर हमको उड़ीसा में भी जाना है, वहाँ जाना है, धनबाद में जाना है, कहाँ दुनिया में कहाँ से बुलाया। हम तो लगता है आसमान में ही घूमते रहेंगे। विवेक सर आ गए सर, विवेक सर आ गए हैं, विवेक सर आ गए सर, आ गया। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हाँ विवेक जी, हाँ क्या मुखड़ा है आपका सर सेशन सुनने के लिए सर पूरी टीम इंतजार कर रही थी। पूरी टीम ने सर जम के सुना है, और मेरा सौभाग्य रहा कि आपसे मुलाकात करने का मौका मिला। और इस पर बहुत बड़ा काम करना है डॉक्टर साहब, और आपका तो सहयोग चाहिए हम लोग को। और इस तरह से आज जो सेशन आपने जो बताया डॉक्टर साहब, आज तो पूरा धमाल मच गया पूरा इंडिया में। मतलब लोगों के मैसेज आ रहे हैं अभी मेरे पास में, कहाँ से मैं कुछ नहीं बोल सकता। नहीं भाई, हम विवेक जी और पवन जी, मैडम लोग है, हम अगर गलत कुछ बोला है शब्द, तो हमको माफ कर देना, माफी मांगता हूं। बहुत अच्छा बोला सर, और हम लोग आपके मतलब बहुत ही आभारी हैं। और जितने मेरे पार्टिसिपेंट जिन्हें क्वेश्चन रह गया, प्लीज आप लोग मतलब ध्यान रखिए, अगला सेशन जल्दी डॉक्टर साहब का फिर अगले हफ्ते जरूर रखेंगे, और कोशिश करेंगे फिर ज्यादा लोगों को इनवाइट करें। क्या इतने सारे पार्टिसिपेंट हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को आपस में एंटरटेन करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कॉमनली आ जाते हैं, और अगला वक्त हैंड रेज किया हुआ तो ये नहीं मालूम चलता अगले के पास क्वेश्चन क्या है। तो इसलिए मैं सुबह सबके ग्रुप पे मैसेज डाला था कि आप लोग प्लीज अपने क्वेश्चंस को मेरे पास भेज दिए, ताकि मैं उनको एक सीक्वेंस में डाल करके, ताकि रिपीट ना हो और क्वेश्चन हम पूछ लें। तो प्लीज आप लोग अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन में रखेंगे, जैसे कल सेशन है, कल AITF की तरफ से हम लोगों का सेशन है, जिसमें स्प्लिना पर होना है, और हमारे बीच में मिस्टर AR शर्मा सर रहेंगे। तो वहां भी स्प्लिना पर बहुत बेहद जानकारी मिलने वाली है, लिंक आप लोगों को सेयर होगा। लेकिन जब आप लोग कॉपरेशन करेंगे, हम लोग कॉपरेट करेंगे, तब काम करने में बहुत अच्छा मजा आएगा। क्योंकि बार बार रिपीट क्वेश्चन होता है, हम लोग को समय के लिए होता है, हम लोग समय बचाना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब का समय बहुत ही बेशकीमती है। डॉक्टर साहब कहीं और समय देंगे, किसी मरीज की सेवा करेंगे तो उसका भला होगा। तो आज का सेशन इतना ही। प्लीज आप सभी लोग अपना माइक अनम्यूट कीजिए, और कंपनी मोटो के साथ सेशन को साइन ऑफ करेंगे।
और रितेश सर हमारे बीच में आए लास्ट में, क्योंकि उनकी मीटिंग चल रही थी कहीं और मैंने कहा डॉक्टर साहब आप याद करें रितेश सर आप सभी पार्टिसिपेंट को इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा और आप सभी लोग अपने पूरे टीम मेंबर्स को शेयर कीजिए, जो आपके प्रोस्पेक्ट्स है उनके बीच में भी शेयर कर सकते हैं। और इसके पहले के सेशन भी चैनल पर अवेलेबल है, मेरे हैं, रितेश सर के हैं, तो ऑलरेडी उस पर आपको अच्छे खासे क्वेश्चन रिपीट ना हो, कुछ नया लेकर के आइए। अब आप स्कूल में आ रहा है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। और सेशन पे प्लीज अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को चेंज करना, स्किल लाना, तो आपको सक्सेस मीटिंग और सक्सेस सेमिनार इस तरह की जो मीटिंग में आना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं। ओके, तो अब हम चलते हैं, फिर कल हम लोग ठीक 8 बजे मिलेंगे AITF के मंच पे। आप सभी लोगों का वहां पर स्वागत रहेगा, पूरी टीम के साथ आइए AITF की मीटिंग में, ताकि ज्यादा से ज्यादा उस सेशन का आप लोग लाभ ले सके। तब तक के लिए शुभ रात्रि और कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का। विकास सर आपका माइक ऑफ है सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट। जिनका क्वेश्चन रह गया है वो नेक्स्ट वीक में कवर किया जाएगा। ओके, डोंट वरी। और आप क्वेश्चन अगर भेज देंगे तो विल ट्राई टू रिजॉल्व इट आल्सो। जरूर। ओके, राइट। थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर, गुड नाइट।